नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। आज हम अपने महाभारत के एपिसोड में नंबर 21 में आ चुके हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 21 21वां एपिसोड है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था राजकुमारी द्रौपदी के बारे में। कैसे द्रौपदी ने माता कुंती के दिए हुए आदेश को अपनी नियति समझ के इसे स्वीकार किया और वह पांचों पांडवों की पत्नी बन गई थी। पर ये विवाह आगे चल के क्या रंग लाएगा ये हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। तो जैसे ही पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया, उस विवाह से कोई भी खुश नहीं था। सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू और उदासी थी, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि एक स्त्री पांच पांडवों की पत्नी बन गई थी। एक स्त्री के पांच पति थे। अब पता नहीं आगे जाके इनके साथ क्या क्या घटित होगा, ये सोचकर सब थोड़ा थोड़ा दुखी हो रहे थे। पर प्रसन्नता इस बात की भी थी कि द्रौपदी का विवाह सफलतापूर्ण पूरा हुआ था। वहीं माता कुंती दुखी थी, आंखों से आंसू बहा रही थी, क्योंकि उनके दिए हुए आदेश की वजह से द्रौपदी की नियति बदल गई थी। जहाँ द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, माता कुंती के आदेश के अनुसार उन्हें पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। वहीं वासुदेव कृष्ण माता कुंती को समझाते हैं कि ये तो नियति का खेल है, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, आप अपने मन को दुखी मत करिए। द्रौपदी की नियति में जो लिखा था वह वही घटित हो रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो कहानी हुई द्रौपदी की पांचों पांडवों के साथ विवाह की। अब पांचों पांडवों द्रौपदी को लेकर जब हस्तिनापुर वापस आने वाले थे, उससे पहले हस्तिनापुर में कुछ घटित हो रहा था। राजकुमार दुर्योधन, जो कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे, बहुत क्रोधित थे, क्योंकि राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया था। उनका अपमान कैसे हुआ था? जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था, कुरुराष्ट्र के सभी राजकुमारों को बुलाया गया था। दुर्योधन दुखी इसलिए थे, वह इसलिए क्रोधित थे, उनको अपना अपमान इसलिए लगा क्योंकि एक ब्राह्मण ने उन्हें हरा दिया था। उन्हें लग रहा था कि वह कुरुराष्ट्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पर उनको हराया था अर्जुन ने। ये बात उस वक्त उन्हें नहीं पता थी। वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया। अश्वमेध यज्ञ का सुन के राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी एकदम चकित रह गए। गांधारी ने समझाया कि ये तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है, ये नहीं होना चाहिए। फिर धृतराष्ट्र आके राजकुमार दुर्योधन को समझाते कि ये यज्ञ मत करो, ये गलत है। उसके बाद दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच में वाद विवाद होने लगता है। वहां जाके दुर्योधन कुछ ऐसा बोल देते हैं कि धृतराष्ट्र का दिल टूट जाता है, वे बड़े दुखी होते हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है। वे अपनी माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप अपने राजपाट का त्याग कर दीजिए और मुझे राजा बना दीजिए, क्योंकि आप कार्यकारी राजा हैं। आपके पास सत्ता होकर भी आप सत्ता का उपयोग सही से नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनते ही धृतराष्ट्र टूट जाते हैं। वे बहुत सोचते हैं और अगले दिन निर्णय लेते हैं कि वे दुर्योधन को राजा घोषित करेंगे। दुर्योधन को राजा घोषित करने के लिए जहाँ कई लोग उत्सुक थे, वहीं कई लोग दुखी भी थे। भीष्म पितामह और मंत्री विदुर ने इस बात का विद्रोह किया कि ये गलत है। फिर राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं भीष्म पितामह से कि अगर पांचों पांडव जीवित होते तो मैं ये निर्णय नहीं लेता। अगर युधिष्ठिर जिंदा होता, उसे तो मैंने राजकुमार घोषित कर ही दिया था, तो अगला राजा वही बनता, पर वह जीवित नहीं है, तो इस हिसाब से दुर्योधन को ही राजा बनना चाहिए। वहीं भीष्म पितामह को पता था कि पांचों पांडव जीवित हैं, पर ये बात वे अभी धृतराष्ट्र को नहीं बता सकते थे। उन्होंने कहा कि पांचों पांडव जीवित हैं, मैं उनको आपके सामने लेके आऊंगा। तो भीष्म पितामह से धृतराष्ट्र कहते हैं अगर आप उनको वापस ले आए तो मैं अपने पुत्र दुर्योधन को राजा नहीं बनाऊंगा, युधिष्ठिर को ही राजा बनाऊंगा। इसके बाद भीष्म पितामह प्रण लेते हैं कि वे पांचों पांडवों को और माता कुंती को राज्य में वापस लेके आएंगे। अब वक्त आ रहा था वही, जब पांचों पांडव माता कुंती और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ उस राजमहल में वापस आए। जब वे राजमहल में वापस आएंगे, द्रौपदी को देखकर सभी लोग क्या कहेंगे, ये अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही।
मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।